नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शिवेंद्र पांडे, महादेवा हॉस्पिटल, नौबस्ता, कानपुर से। आज हम बहुत इम्पोर्टेंट लेकिन छोटे टॉपिक को पढ़ेंगे, गॉल स्टोन्स, जिसको अंग्रेजी की भाषा में कोलीलिथियासिस बोला जाता है। यही कोलीलिथियासिस गॉल स्टोन्स जब इन्फेक्ट हो जाता है तो कोलिसिस्टाइटिस करता है। जिस वक्त हमें गॉल ब्लैडर का दर्द हो रहा होता है उस समय इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। गॉल स्टोन्स, आज सबसे पहले लक्षणों के बारे में जानते हैं। गॉल स्टोन या गॉल ब्लैडर का जो दर्द होता है वो हमारे पेट के दाहिने और ऊपरी हिस्से में होता है, जो कि आगे रेडिएट करके चल के हमारे पेट के बीच में कंधे तक, पीछे तक जा सकता है। गॉल स्टोन के दर्द के साथ साथ में हमें उल्टियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं या डकार बहुत ज़्यादा आती है। गॉल स्टोन का दर्द किन कारणों से होता है? कारण में सबसे ज़्यादा और या फिर ऐसा इंड्यूसिंग फैक्टर बोलेंगे तो वो होता है फैटी डाइट। अगर हम कभी भी पूड़ी, पराठा, तेल, घी का, समोसा, मिठाई, इस तरह की चीज़ों का सेवन करते हैं और आपके पास शरीर में गॉल स्टोन है तो वो उस समय गॉल ब्लैडर स्टोन का पेन आपको दे सकता है। गॉल ब्लैडर स्टोन के लक्षणों के बाद हम जानते हैं कि कारण क्या है जिससे कि गॉल ब्लैडर के अंदर ये स्टोन फॉर्मेशन होता है। गॉल ब्लैडर बेसिकली हमारा एक बाइल जूस को कलेक्ट करने का बैग है, जिसके अंदर बाइल जूस रहता है और समय समय पे जब हम वसा युक्त भोजन लेते हैं या भोजन लेते हैं साधारण, तो उस बैग में से बाइल जूस निकल के उस भोजन को पचाने का काम करता है। तो जिस वक्त हमने गॉल ब्लैडर स्टोन में के टाइम पे हम वसा युक्त भोजन लेते हैं तो उसकी वजह से ये दर्द होता है। कारण क्या होता है कि बाइल जूस के अंदर एक्सेस कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अगर आ जाती है, जो कि हमारे फूड इनटेक से ही होती है मैक्सिमम पार्ट, या तो फिर कुछ जेनेटिक ऐसा पार्ट होता है जिसमें कि कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा होती है, तो उस कंडीशन में कोलेस्ट्रॉल के क्रिस्टल फॉर्मेशन होते हैं, वो फिर आगे गॉल ब्लैडर के अंदर में स्टोन का फॉर्मेशन करते हैं। इसके अलावा जैसे हमारी पुअर डाइट, हाई फैट, लो फाइब्रस डाइट होती है, हमारी ओवरवेट की टेंडेंसी जो होती है शरीर के अंदर, ओवरवेट अगर आप हैं तो ये खुद ही अपने आप में बताता है कि आपके अंदर वसा की मात्रा ज़्यादा है। कुछ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, जैसे आपकी फैमिली में मदर फादर किसी को अन्य को रहा है तो आपके अंदर थोड़ी दूसरों की तुलना में संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। इसके अलावा है जैसे कि कुछ एक उम्र और एक जेंडर, तो मोस्टली क्या होता है कि फीमेल्स में बहुत ज़्यादा कॉमन होता है और 40 से 45 की अवस्था जो होती है, लगभग 38, 40, 45 के आसपास की अवस्था जिसमें ज़्यादा पाया जाता है। तो उसके अलावा अगर हम किसी प्रकार की कोई दवा ले रहे हैं, जैसे कि कुछ एक दवाइयाँ हैं जिनका संबंध देखा गया है, जैसे गर्भावस्था को रोकने की, गर्भ रोकने की दवाइयाँ, या तो फिर जैसे कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली दवाइयाँ, इनके सेवन से भी कई बार होता है। कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जिनका सीधा संबंध गॉल ब्लैडर के स्टोन में कई बार देखा नहीं गया लेकिन माना जाता है कि हो सकता है, जैसे कि डायबिटीज़, लिवर की एक पुरानी क्रॉनिक डिजीज़ होती है सिरोसिस, उसमें होता है। और इसके अलावा एक आंतों की बीमारी होती है, क्रोहन्स डिजीज़ कहते हैं उसको, इसमें भी हो सकता है। कुछ एक ऐसे फैक्टर होते हैं जो कि हमारी हेल्दी लाइफस्टाइल से भी होते हैं, जैसे कि आपका बहुत रैपिड वेट लॉस करना। आप हेल्दी होने के लिए जिम में गए, बहुत रैपिडली वेट लॉस किया, इस कंडीशन में भी कई बार आपके गॉल ब्लैडर में स्टोन फॉर्मेशन हो सकता है। रेस्ट, अगर इससे संबंधित कुछ और जानकारी चाहिए तो आप दिए गए नंबर पे या लिंक पे जानकारी ले सकते हैं। रेस्ट, इसके बारे में, इलाज के बारे में आगे फिर दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।